तेरा मेरा नाता कोई के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि नील चाहत को पीछे से पकड़कर खड़ा हुआ होता है। नील कहता है कि ए सेजवान, वैसे मैं एक बात बताऊं, मैं इन मामलों में कभी नहीं शर्माता। फिर वो दोनों कुछ इसी तरीके से खड़े रहते हैं और थोड़ी देर में गाना शुरू होता है, अंग लगा दे रे। और वहाँ पर कुछ रोमांटिक पल उन दोनों के बीच में दिखाए जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि मामी और आलेख कमरे में बैठे हुए कुछ कर रहे होते हैं। आलेख एक थाली में कुछ नाम लिख रहा होता है। तभी वहाँ पर नवेली आती है और गेट बंद करती है और कहती है, मुझे लगता है भैया जी और चाहत ने बाबा की बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है। चाहत ने अपनी कुटिया पूरी अच्छी तरीके से सजा ली है और आज वो दोनों अपने काम को अंजाम दे ही देंगे। मामी कहती है, चुप रह बेशरम। वहाँ पर आलेख बोलता है कि वो वहाँ पर बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं और यहाँ बुढ़ा उनके बच्चों के नाम देखेगा जो कि प्लेट में लिखे होते हैं, आदिल और जैनब। अब वह कहता है कि अब यह नाम उसके सामने जाने हैं। तो नवेली प्लेट को हाथ में लेती है और कहती है कि और पता है ये काम कौन करेगा? वो गवारन जो आपकी पत्नी बनने के सपने देख रही है। वह जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलकनंदा भूख लग रही होती है। वो आके कहती है कि हे भगवान, इतनी ज़्यादा भूख लग रही है और अभी खाने में भी 2 घंटे बाकी है बनने में, मैं क्या खाऊं? वो देखती है सेब रखे हुए हैं, वो सेब उठाने वाली होती है। तभी आकर नवेली उसके सामने थाली रखती है जिसमें नाम लिखा होता है। वह कहती है कि यह क्या है? वो कहती है कि ये तुम्हारी बड़ी बहन ने मुझे दिया है कि अंदर जाके थाली बजाकर सबको अपने ये नाम सुना दो। मैंने अपने बच्चों के नाम रख दिए और मैं बच्चों की लिए प्लानिंग कर रही हूँ। मैं ये काम क्यों करूँगी तुम्हारी बहन के लिए? मैं ये काम नहीं करूँगी। अलकनंदा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, प्लेट को उठा के कहती है कि ये काम मैं करूँगी और थाली को बजाना शुरू कर देती है। सभी घर वाले इकट्ठा होते हैं। वह कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो? तो वह सबके सामने कहता है कि डॉक्टर ने दीदी ने बच्चे के लिए तैयारी कर ली है और उन्होंने अपने बच्चे का नाम भी सोच लिया है। वे अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं और वह थाली में नाम दिखाती है कि आदिल और जैनब। यह देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं व्यास जी और कहते हैं, थाली को फेंक के मार देते हैं। अलकनंदा वहाँ से डरकर चली जाती है। वह सोचती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। वह कहता है व्यास जी कि ऐसे मेरे शाही परिवार में ऐसा गंदा खून नहीं मिल सकता। अगर ऐसा हुआ तो मैं तभी संन्यास ले लूँगा और व्यास की पद्धति से इस्तीफ़ा दे दूँगा। आलेख बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वे सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो भी वहाँ से व्यास जी भी चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलकनंदा बाहर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। कहती है कि मैं जब भी कुछ अच्छा करने जाती हूँ कुछ गड़बड़ हो जाती है। कब ऐसा आएगा कि ये डॉक्टरनी और हीरो के रिश्ते को मान जाएंगे? तभी वहाँ पर आलेख आता है, उसके पीछे से कंधे पर हाथ रखता है। वह कहती है कि वह घबरा जाती है। वह कहती है कि ये सब चीज़ शादी से पहले ठीक ना है, हमारे यहाँ लड़कियाँ ऐसा शादी से पहले नहीं करती। तो वह कहता है कि तुम क्यों परेशान हो? वह बताती है कि जो भी आज हुआ मैं उसे लेके परेशान हूँ। कभी ये ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि ये डॉक्टरनी और उनके रिश्ते को मान जाए। वह कहता है, आलेख कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि व्यास जी उनके रिश्तों को अपना ले और सब कुछ सही हो जाए। तो लेकिन इसके लिए हमें कुछ उपाय करने पड़ेंगे। तो वह कहती है कि क्या उपाय करने पड़ेंगे? वह कहते हैं कि उसके लिए मुझे एक अपने धर्म की लड़की की ज़रूरत है। मैं ऐसी लड़की कहाँ से लाऊं? अलकनंदा सोच के कहती है, मैं भी तो आपके धर्म की हूँ, मैं काम करूँगी उन दोनों के लिए, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी। वहाँ पर आलेख बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वह कहता है कि ठीक है, तुम जब अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी, उस वक्त स्टोर रूम में आ जाना। वह कहती है कि ठीक है और वहीं पर तुम्हें आलेख मिलेगा, बाकी काम वहीं पर हो जाएगा, वहीं पर तुम्हें नील मिलेगा और बाकी काम वही हो जाएगा। वह कहती है कि ठीक है, वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है और अलकनंदा स्टोर में पहुंचती है। वहीं पे पीछे पीछे आलेख भी पहुंचता है। वह गेट बंद करता है अंधेरे में। वह सोचती है कि ये नील है। वह कहती है कि जीजा जी आप आ गए, बताओ मुझे क्या करना होगा। वह उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन वह समझ नहीं पाती कि ये कौन है और किस इरादे से बढ़ रहा है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि चाहत सो रही है और उससे सपने में दिखाई देता है कि अलकनंदा के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है। वह एकदम उड़ जाती है। वह बहुत ज़्यादा डर जाती है और इधर उधर देखती है और कहती है कि मुझे इतना गंदा सपना क्यों दिखा।
वह देखती है कि नील उसके बराबर में नहीं है और नील को ढूंढते हुए बाहर निकलती है। जब वह बाहर आती है तो उसे स्टोर रूम से कुछ आवाज़ आती है। वह स्टोर रूम की तरफ जाती है कि इतनी रात को स्टोर रूम में कौन है। वह वहाँ जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है और खिड़की से भी देखती है। वह खिड़की से देखती है तो अलकनंदा खुश हो जाती है कि ये यहाँ पर आई है, और अलकनंदा नीचे गिरी हुई होती है और उठकर वहाँ जाने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में ही नील वहाँ आ जाता है और कहता है कि करमचंद की नानी, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। तो वह कहती है चाहत कि मैं यहाँ पर आवाज़ सुनकर आई थी, यहाँ से कुछ आवाज़ हो रही थी। तो नील कहता है कि यहाँ पर चूहों की आवाज़ हो सकती है इतनी रात, और किसकी आवाज़ होगी, और वह उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। आलेख कहता है कि अच्छा हुआ, ये तो बला टल गई, और वह अलकनंदा की तरफ बढ़ता है। आलेख अलकनंदा की तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक से वहाँ नवेली आ जाती है और लाइट खोलती है। अलकनंदा कुछ भी समझ नहीं पाती कि ये सब क्या हो रहा है। नवेली कहती है कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया था। वो कहती है कि मुझे यहाँ जीजा जी ने बुलाया था। और वह कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ जीजा जी ने बुलाया था तो तुम ये बात किसी को मत बताना। तो वह कहती है कि क्यों ना बताऊं। तो नवेली बोलती है कि अगर तुम ये बात चाहत से कहोगे तो वो उसे बहुत बुरा लगेगा। तो अलकनंदा कहती है कि ठीक है, और वो वहाँ से चली जाती है। जब वह वहाँ से चली जाती है तो नवेली जाती है और गेट बंद करती है और आलेख के ऊपर बहुत गुस्सा करती है और बताती है उसे कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी जब तुम इसको बहका रहे थे यहाँ पर आने के लिए। तुम इस गवार के करीब आने की कोशिश कर रही हो, एक गांव की सीधी सारी लड़कियां तुम्हारे चक्कर में फंस जाती है। उसे बहुत कुछ सुनाती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारी करतूत सबको जाकर बाहर बता दूंगी। आलेख कहता है तुम सबको बता दोगी। वो कहती है कि हाँ मैं सबको बता दूंगी। आलेख को गुस्सा आ जाता है, उसकी गर्दन पकड़ के वह धमकी देता है कि अगर तुम किसी को भी तुमने ये बात बाहर बताई तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा फिर देख लेना। और उसे धमकी देता है कि अब तुम ठीक से रहो जभी तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ये हरकतें ना करो। और वहाँ पर कमरे में उसे छेड़कर चला जाता है। नवेली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह कहती है कि मुझे क्या समझ रखा है, मुझे इस तरीके से बिहेव किया जाता है। तुमने जो बिहेव मेरे साथ किया है उसका तुम फल भुगतोगे, अब ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि आलेख चाहत बाहर आती है तो कुछ बन रहा होता है। वह खुशबू से कहती है कि अरे वाह, आज तो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा बन रहा है। तभी नील पीछे से आता है और कहता है कि तुम शेफ की पत्नी हो तो तुम्हें इस सुगंध की आदत पड़ जानी चाहिए। वह खुश हो जाती है। वह कहता है कि तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। वह कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि गुड न्यूज़ आने में 9 महीने लगते हैं। तो वहाँ पर नील कहता है कि मुझे इतना पता है कि 9 महीने लगते हैं, लेकिन मैं इस गुड न्यूज़ की नहीं, मैं किसी और गुड न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, मुझे नौकरी मिल गई। तो वह बहुत ज़्यादा खुश होती है। वह कहती है कहाँ। तो वह बताता है कि एक नया बिजनेसमैन आया है गांव में, अरमान भट्ट जिसका नाम है, उसके यहीं पे ही मुझे शेफ़ की नौकरी मिली है। और वह दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वह कहता है कि आज हम 5 स्टार होटल में खाना खाएंगे। चाहत मना करती है कि पैसे नहीं है। तो वह अपने पर्स से उसे पैसे निकाल के दिखाता है कि देखो मेरे पास में पैसे हैं। चाहत उसके हाथ से पैसे लेती है और जाकर एक गुल्लक में डाल देती है जो कि उसने अपने बच्चों के लिए रखी हुई होती है। वह कहता है कि यह कि तुमने क्या किया, अब मैं खाने का बिल कहाँ से दूंगा, उसे क्या ये गुल्लक पकड़ाऊंगा। वह कहती है कि यह गुल्लक मैंने अपने बच्चों के लिए रखी है, जब हमारे बच्चे होंगे तो उनके फ्यूचर के लिए भी तो हमें पैसे बचाने पड़ेंगे। नील कहता है कि तुम जितनी अच्छी पत्नी हो उससे अच्छी माँ बनोगे, और उसे गले लगा लेता है। तभी फ़ोन आता है हॉस्पिटल से कि जो बाढ़ आई है उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए हैं। तो चाहत वहाँ पे हॉस्पिटल के लिए भागते हैं और नील भी वहाँ पर भागता है। जब वे दोनों चले जाते हैं तो आलेख उनके कुटिया में आता है और गुल्लक को उठा के कहता है कि अब देखो यह गुल्लक किस तरीके से व्यास जी का जो है पद छीनती है। और तभी वह महंत को फ़ोन करता है, कहता है कि देखो ये क्या हो रहा है इनके घर में ये सब हुआ है, इसीलिए कल बाढ़ आई है और इसका प्रकोप पूरा गांव भुगत रहा है। और वह गुल्लक को लेकर आ जाता है। गुल्लक व्यास जी के सामने रखता है और कहता है कि इसी का कारण वह परिणाम है जिसका कारण सारा गांव भुगत रहा है, इसी की वजह से ये बाढ़ आई है। महंत जी वहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन इतने में वहाँ पर
और भी पंडित आ जाते हैं। वह कहते हैं कि ये क्या हुआ तुम्हारे घर में, जिसका प्रकोप पूरा गांव भुगत रहा है। तुम्हारे ही लड़के के कर्मों का फल ये है। क्या कहोगे कि महंत का जो पोता है वह मुसलमान की औलाद है, एक मुसलमान औरत ने उसे जन्म दिया है। व्यास जी वहाँ हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और कुछ नहीं बोलते। वे कहते हैं कि अब तुम्हें इस पद से इस्तीफा देना होगा। तो व्यास जी बोलते हैं कि अगर ऐसा है कि मुझे इसकी वजह से अपने पद से इस्तीफा देना होगा तो मैं अपने बेटे नील और चाहत का पूर्ण बहिष्कार कर दूंगा। वह पंडित नहीं मानते और कहते हैं कि तुम चाहे कुछ भी करो, लेकिन अब तुम्हें इस पद से इस्तीफा देना होगा। और व्यास जी के गले में पड़ी हुई माला को छीनने की कोशिश करते हैं। वह जैसे ही हाथ उठाते हैं व्यास जी उनका हाथ पकड़ लेते हैं। आज का सीरियल यहीं ख़त्म हो जाएगा, आज का एपिसोड। कल के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।